नमस्कार दोस्तों, जे आर एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान जिला दर्शन की इस क्लास में हम राजस्थान के टोंक जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान का यह टोंक जिला पहले एक रियासत था जो कि प्राचीन रेड सभ्यता के अंतर्गत आता था और इसे रेड के नाम से भी जानते थे। तो आज हम टोंक जिले के उन सभी टॉपिक्स या तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपकी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पढ़ते हैं टोंक जिले के बारे में। रेड सभ्यता में होने के कारण पहले इसे रेड के नाम से जाना जाता था। टोंक जिले को प्राचीन समय में रेड के नाम से जानते थे। और बात करें टोंक जिले के उपनामों की, तो टोंक जिले के उपनामों में प्रमुख नाम है राजस्थान का लखनऊ। टोंक जिले को राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है। और अन्य नाम देखें तो इसे कहते हैं नवाबों की नगरी। टोंक जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है और इसे हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन भी कहते हैं। टोंक जिले को हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन भी कहा जाता है। तो प्राचीन नाम तो रेड हो गया और उपनामों की बात करें तो टोंक जिले के उपनामों में प्रमुख नाम आता है राजस्थान का लखनऊ। तो राजस्थान का लखनऊ टोंक जिले को कहा जाता है। नवाबों की नगरी भी टोंक जिले को कहते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन भी कहा जाता है और इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर। इसे नमदों का शहर भी कहते हैं। यहाँ नमदे बनाए जाते हैं, नमदों का शहर। तो उपनामों में मुख्यतः राजस्थान का लखनऊ, प्राचीन भारत का टाटा नगर, नमदों का शहर, नवाबों की नगरी और हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन टोंक जिले को कहा जाता है। प्राचीन नाम हो गया रेड और इस टोंक रियासत की, राजस्थान का टोंक जिला पहले एक रियासत था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि के तहत बनाया गया था। टोंक जिला पहले एक रियासत था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि के तहत बनाया गया था सन 1817 ईस्वी में। तो राजस्थान का यानी वर्तमान टोंक जिला जो पहले एक रियासत था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि के तहत बनाया गया सन 1817 ईस्वी में, और यह अंग्रेजों द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों द्वारा राजस्थान की दूसरी रियासत थी। टोंक जिला ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि के तहत बनाई गई रियासत थी जो कि 1817 ईस्वी में बनाई गई और अंग्रेजों द्वारा यह राजस्थान की दूसरी रियासत थी। और राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी टोंक थी। उस समय राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी टोंक थी और टोंक के संस्थापक अमीर खां पिंडारी को माना जाता है। टोंक के संस्थापक या टोंक नगर, टोंक रियासत के संस्थापक अमीर खां पिंडारी को माना जाता है। तो टोंक जिले का प्राचीन नाम रेड हो गया, उपनाम राजस्थान का लखनऊ, प्राचीन भारत का टाटा नगर, नमदों का शहर, नवाबों की नगरी और हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन हो गया। टोंक को रियासत का दर्जा सन 1817 ईस्वी में मिला जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि के तहत मिला था। टोंक के संस्थापक अमीर खां पिंडारी हो गए। राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान की दूसरी रियासत थी। टोंक जिला है जो कि मीठे खरबूजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मीठे खरबूजों के लिए प्रसिद्ध है। टोंक जिले को
मीठे खरबूजों के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। अब चलिए आगे। अब देखिए, टोंक जिले के प्रमुख स्थल, मेले, मंदिर व अन्य तथ्य। टोंक जिले के स्थल, मंदिर, मेले व अन्य कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्थान आता है एक टोडा रायसिंह नगर। टोंक जिले का एक स्थान है टोडा रायसिंह नगर। टोडा रायसिंह नगर रायसिंह द्वारा बसाया गया परगना था। टोडा रायसिंह नगर टोंक जिले में स्थित या टोंक रियासत में स्थित रायसिंह द्वारा बसाया गया परगना था। और टोडा रायसिंह नगर में कुछ अन्य स्थान हैं, जैसे कि लाला पठान दुर्ग, ये भी टोडा रायसिंह नगर टोंक में स्थित है। एक है सरडा रानी की बावड़ी। सरडा रानी की बावड़ी ये भी टोडा रायसिंह नगर टोंक में स्थित है। सरडा रानी की बावड़ी कलात्मक बनावट के लिए विशेष तौर से प्रसिद्ध है। सरडा रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह नगर टोंक जिले में स्थित और कलात्मक बनावट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है हाड़ी रानी की बावड़ी। उसके बाद है हाड़ी रानी की बावड़ी, इसे हाड़ी रानी का कुंड भी कहा जाता है और ये भी टोडा रायसिंह नगर टोंक में स्थित है। उसके बाद आती है संत पीपा जी की गुफा। संत पीपा की गुफा यह भी टोडा ग्राम यानी टोडा रायसिंह नगर में स्थित है और गागरो में संत पीपा ने तपस्या की थी। संत पीपा जी के बारे में तथ्य है, गागरोन दुर्ग में संत पीपा ने तपस्या की और संत पीपा की गुफा टोडा ग्राम टोडा रायसिंह नगर टोंक में स्थित है। तो प्रमुख स्थानों में टोडा रायसिंह नगर हो गया। टोडा रायसिंह नगर टोंक जिले में स्थित, स्थापना रायसिंह द्वारा की गई। और टोडा रायसिंह नगर में अन्य स्थान देखें तो लाला पठान दुर्ग, सरडा रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, संत पीपा की गुफा, बुद्ध सागर सरोवर, सतलज सागर और ख्वाजा की बावड़ी भी टोडा रायसिंह नगर टोंक में स्थित है। तो टोडा रायसिंह नगर की स्थापना रायसिंह द्वारा टोंक जिले में। टोडा रायसिंह नगर में स्थान देखें तो लाला पठान दुर्ग, सरडा रानी की बावड़ी जो कि कलात्मक बनावट के लिए सबसे प्रसिद्ध, संत पीपा की गुफा, उसके बाद हाड़ी रानी की बावड़ी जिसे हाड़ी रानी का कुंड कहा जाता है, ख्वाजा की बावड़ी, बुद्ध सागर सरोवर और सतलज सागर, ये टोडा रायसिंह नगर टोंक में स्थित हैं। उसके बाद स्थान आता है मुबारक महल। उसके बाद मुबारक महल जो कि टोंक में स्थित है। मुबारक महल टोंक में स्थित है। एक मुबारक महल जयपुर में भी है। एक मुबारक महल जयपुर में भी है। जब हमने महलों के बारे में पढ़ा तब उस मुबारक महल के बारे में पढ़ चुके हैं। और एक मुबारक महल है टोंक में। टोंक के मुबारक महल का निर्माण वजीरुद्दौला के काल में करवाया गया। टोंक के मुबारक महल का निर्माण वजीरुद्दौला के काल में करवाया गया। इसका प्रारंभिक नाम जरगिनार था। इसका प्रारंभिक नाम जरगिनार था। इसका प्राचीन नाम या प्रारंभिक नाम जरगिनार था और इसका निर्माण वजीरुद्दौला के काल में हुआ 1824 ईस्वी में। तो मुबारक महल टोंक में स्थित, वजीरुद्दौला के काल में निर्माण, प्रारंभिक नाम जरगिनार, निर्माण 1824 ईस्वी में। और इसके बारे में एक विशेष बात कि ईद उल जुहा के यानी ईद उल जुहा मुस्लिम त्यौहार है और ईद उल जुहा यानी ईद के दिन इस महल में ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। तो मुबारक महल एक जयपुर में, एक टोंक में। टोंक के मुबारक महल का निर्माण सन 1824 ईस्वी में वजीरुद्दौला के काल में करवाया गया और इस महल में ईद के दिन ऊंट की बलि दी जाती थी, जो कि वर्तमान में बंद है या फिर वर्तमान में इसे
बंद कर दिया गया है। तो मुबारक महल टोंक, एक मुबारक महल जयपुर। जयपुर के मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह सेकंड द्वारा करवाया गया। शैली हिंदू थी, यूरोपीय थी और मुस्लिम थी। मुबारक महल जयपुर में जो स्थित है वो 3 शैलियों में बना है, हिंदू, यूरोपीय और मुस्लिम। निर्माण सवाई माधो सिंह सेकंड द्वारा। और एक मुबारक महल जो कि टोंक में स्थित 1824 में निर्माण, वजीरुद्दौला के काल में। प्रारंभिक नाम जरगीनार, और यहाँ ईद के दिन ऊंट की बलि दी जाती थी। ये हो गया मुबारक महल। उसके बाद है सुनहरी कोठी। अगला स्थान है सुनहरी कोठी, टोंक जिले में स्थित। इसका मूल नाम था शीश महल। सुनहरी कोठी का पहले नाम था शीश महल। सुनहरी कोठी या शीश महल का निर्माण आमिर खां के काल में प्रारंभ हुआ। आमिर खां के काल में। कब? 1834 ईस्वी में। सुनहरी कोठी जो कि प्रारंभ में शीश महल के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण 1834 में आरंभ हुआ आमिर खां के काल में, और निर्माण पूर्ण हुआ वजीरुद्दौला के काल में। वजीरुद्दौला के काल में। तो सुनहरी कोठी का निर्माण या शीश महल का निर्माण आमिर खां के काल से प्रारंभ होकर वजीरुद्दौला के काल में पूर्ण होता है, और यह 2 मंजिला महल है। दूसरे मंजिल का निर्माण इब्राहिम खां द्वारा करवाया गया। तो इसका निर्माण कार्य 1824 से 1834 तक चला, जो कि पहली मंजिल का निर्माण था, यानी शीश महल का निर्माण था, जो कि 1824 से 1834 तक चलता है। और सुनहरी कोठी के दूसरे मंजिल का निर्माण इब्राहिम खां द्वारा किया जाता है। सुनहरी कोठी के यानी शीश महल के दूसरे मंजिल का निर्माण इब्राहिम खां द्वारा करवाया गया 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। और इन्होंने स्वर्ण नक्काशी या सोने की नक्काशी या चित्रकारी करवाई, और तभी से इसी का नाम है सुनहरी कोठी पड़ गया। तो सुनहरी कोठी शीश महल, जिसका प्रारंभिक या मूलतः नाम शीश महल था, जो कि टोंक में स्थित, निर्माण 1824 से आरंभ हुआ और 1834 में पूर्ण हुआ। आमिर खां के काल से प्रारंभ होकर वजीरुद्दौला के काल में पूर्ण होता है। और दूसरी मंजिल, यानी यह 2 मंजिला महल है, और दूसरी मंजिल का निर्माण करवाते हैं इब्राहिम खां, जो कि 1870 ईस्वी में करवाते हैं। और इब्राहिम खां द्वारा सुनहरी कोठी में सोने की नक्काशी या चित्रकारी करवाई गई, और तब से इसका नाम सुनहरी कोठी पड़ गया। तो टोंक जिले के स्थलों में एक था मुबारक महल, जिसका निर्माण वजीरुद्दौला के काल में हुआ, टोंक जिले में स्थित, ईद के दिन ऊंट की बलि दी जाती थी। और एक मुबारक महल जयपुर में स्थित। सुनहरी कोठी या शीश महल टोंक में आरंभ हुआ आमिर खां के काल में, और पूर्ण हुआ वजीरुद्दौला के काल में। दूसरी मंजिल का निर्माण इब्राहिम खां द्वारा 1870 ईस्वी में करवाया गया, और तब से इसका निर्माण सुनहरी कोठी पड़ गया। उसके बाद है डिग्गी कल्याण जी का मेला या डिग्गी कल्याण जी मंदिर, जो कि डिग्गी मालपुरा टोंक में लगता है। और इस मंदिर, जहां डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है, इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के राज्यकाल में हुआ। संग्राम सिंह के काल में हुआ। तो डिग्गी कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक में भरता है। और इस मंदिर का निर्माण महाराणा, जो कि मेवाड़ के थे, संग्राम सिंह, उनके काल में हुआ। और यहाँ विष्णु की 4 भुजा प्रतिमा है, 4 हाथों वाली। डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में विष्णु की 4 भुजा प्रतिमा है, और इसे मुस्लिम कलह पीर के नाम से जानते हैं। डिग्गी कल्याण जी को मुस्लिम संप्रदाय के लोग कलह पीर के नाम से पुकारते हैं। तो डिग्गी कल्याण जी का मेला
डिग्गी मालपुरा टोंक में बरता है। और इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के काल में हुआ और यहाँ विष्णु की 4 भुजा प्रतिमा या मूर्ति है। मुस्लिम संप्रदाय के लोग इसे कलह पीर के नाम से जानते हैं और डिग्गी कल्याण जी का मेला साल में 3 बार लगता है, यानी एक वर्ष में 3 बार मेला डिग्गी कल्याण जी का मेला डिग्गी कल्याण जी मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक में लगता है। उसके बाद है देवधाम जोधपुरिया, जो कि देवनारायण जी से संबंध रखता है। देवधाम जोधपुरिया, यहाँ देवनारायण जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। देवनारायण जी का मूलतः मंदिर उदयपुर में स्थित है, लेकिन देवधाम जोधपुरिया टोंक जिले में स्थित और यहाँ देवनारायण जी का प्राचीन मंदिर है। उसके बाद है अमीरगढ़ दुर्ग टोंक जिले में। अमीरगढ़ दुर्ग टोंक जिले में स्थित है। वनस्थली विद्यापीठ ये भी टोंक जिले में स्थित है। वनस्थली विद्यापीठ 1935 में स्थापित की गई। वनस्थली विद्यापीठ टोंक जिले में निवाई नामक स्थान पर, यानी निवाई कस्बे टोंक जिले में 1935 में पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित, पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ निवाई कस्बा टोंक जिले में 1935 में पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा शांताबाई शिक्षा कुटीर के रूप में स्थापित किया गया। शांताबाई शिक्षा कुटीर के रूप में स्थापित किया गया, जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। तो वनस्थली विद्यापीठ का प्राचीन नाम शांताबाई शिक्षा कुटीर, जो कि 1935 में पंडित हीरालाल द्वारा निवाई कस्बे टोंक जिले में स्थापित किया गया और यह आगे चलकर वनस्थली विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद एक स्थान है नगर। नगर एक कस्बा है जो कि टोंक जिले में स्थित है। नगर एक कस्बा है जो कि टोंक जिले में स्थित है और यह प्राचीन में मालव जनपद की राजधानी था। नगर कस्बा जो कि टोंक जिले में स्थित है और प्राचीन में मालव जनपद की राजधानी था। तो टोंक जिले के बारे में लगभग हमने संपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर लिया है, जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्व रखते हैं। जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं उनका हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें और आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।